आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? आवाज आ रही है? नहीं आ रही है? यस चलो यस सर, आ रही है। चलो, काफी टाइम बाद क्लास लगी अपनी, 4 दिन बाद। चलो देखना अब आप लोग, लास्ट क्लास में अपन ने क्या किया था? लास्ट क्लास में क्या किया था अपन ने? लॉगरिथम दिया गया था आपको शायद, लॉग के क्वेश्चंस। टोटल कितने क्वेश्चंस दिए गए थे? सर 19। 19। एक 9 का सेट दिया गया था, एक 19 का, नहीं? लॉग में, सिर्फ यस लॉग की सर, बात। यस सर। तो लॉग में 9 का सेट तो अपन ने कंप्लीट कर लिया था पूरा। बता दो यार एक बार, कंप्लीट कर लिया था कि नहीं? कर लिया था सर। क्वेश्चन नंबर 9 लेफ्ट, क्वेश्चन नंबर 9 बचा हुआ है क्या? कंफर्म कर दो एक बार आपको। हाँ शायद वो नंबर ऑफ डिजिट वाला है ना। वो सर आपने कहा ट्राई करना है। हाँ चलो अपन 9 एक बार देख लेते हैं, ठीक, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में कितने क्वेश्चन हो गया था? कितने क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं अपन? 3 थ्री क्वेश्चन। चलो देखते हैं, अभी पहले मैं आता हूँ 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 देखना अब आप लोग। आज भी अपन लॉग के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं पहले थोड़ा, फिर थियरी में जानबूझ के नहीं स्टार्ट कर रहा। थोड़ा क्वेश्चन देख लेते हैं, थोड़ा फेमिलियर हो जाते हैं अपन चैप्टर में, फिर अपन कल थियरी आएंगे। अब 9 देखना आप लोग। 9 में क्या बोला गया? नंबर ऑफ डिजिट इन, तो उसको मैंने पी मान लिया। जो बोला गया क्या, 2 की पावर 20 इंटू 3 की पावर 5, ये चीज की मैंने, ठीक। अब अपने पास क्या है? log 2 ऑन द बेस 10 इज इक्वल टू 0.3 एंड log 3 ऑन द बेस 10 इज इक्वल टू 0.47, विच इज गिवन, ठीक है। अब आगे देखना अब आप लोग। तो ये अपने को गिवन है, p इज इक्वल टू क्या बोला गया? p इज इक्वल टू 2 की पावर 20 इंटू 3 की पावर 5। तो आपको पता है यार, log 2 बेस 10 पर गिवन है, तो क्या करें अपन? बोथ साइड log ले लें ऑन द बेस 10। बोथ साइड log लो ऑन द बेस 10, तो देखो क्या बनेगा? log बेस 10 2 की पावर 20 इंटू 3 की पावर 5, ये मैंने पिक किया। तो बनेगा log p ऑन द बेस 10 इज इक्वल टू log, इसको मैं लिख सकता हूँ या 2 की पावर 20 ऑन द बेस 10 प्लस log 3 की पावर 5 ऑन द बेस 10। बताना सही लिखा मैंने? यार मैंने यहाँ पर ये वाली प्रॉपर्टी लगा दी, याद है? b इंटू सी ऑन द बेस ए है, तो क्या बन जाता है? log b ऑन द बेस a प्लस, याद है कि नहीं? भूल गए आप लोग यार? हाँ, आप लोग बोलते नहीं यार, सब शांत मार के बैठ जाते हो बाबा की तरह, ठीक है यस ना? सर। चलो अब आगे देखना अब आप लोग। वही वाली प्रॉपर्टी मैंने लगा दी, अब आप आगे सुनना। तो यहाँ पर क्या होगा? पावर में आए 20, ये बाहर आ जाएगा। तो बी की पावर सी वाली प्रॉपर्टी लगा के सी आपका एज इट इज बाहर आ जाएगा। 5 भी बाहर आ जाएगा। तो अपने पास क्या बनेगा देखना। बन गया अपने पास log p ऑन द बेस 10 इज इक्वल टू 20, बाहर आएगा तो 20 इंटू log 2 ऑन द बेस 10 प्लस 5 इंटू log 3 ऑन द बेस 10, ठीक है। तो अब आगे की कहानी सुनना। तो log 2 ऑन द बेस 10 की वैल्यू हमें गिवन है, क्या गिवन है? 0.3। log 3 ऑन द बेस 10 की वैल्यू गिवन है, क्या गिवन है? 0.4। 0.47। चलो इनको उठाओ, रख दो आप। तो log p ऑन द बेस 10 इज इक्वल टू क्या बनेगा? 20 इंटू 0.3 प्लस 5 इंटू 0.47। तो अब मुझे आप लोग यहाँ से बताओगे log p ऑन द बेस 10 इज इक्वल टू कितना आ रहा है? ये 6 बनेगा, 2 8 पॉइंट कितना आ रहा है? 35 आ रहा है क्या? चेक करना आप लोग, यही आ रहा है 8.35। नहीं यार, इतना तो यार बताओ तो आप, ठीक है ना? तो यहाँ से यार अपन प्रॉपर्टी यूज करेंगे ये वाली कि log b ऑन द बेस a इज इक्वल टू x है, तो a की पावर x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? b, ठीक है। a की पावर x इज इक्वल टू क्या बन जाएगा? b अपने पास, सही है यस ना? सर। अगर ये वाली प्रॉपर्टी अपन इसमें यूज करेंगे तो अपने अपन को क्या मिल जाएगा यार? p इज इक्वल टू 10 की पावर 8.35। पर समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोगों को? पहले बताओ।
इतना सही है ना? यस सर। ठीक, चलो फिर फटाफट नोट करो आप लोग, फिर अपन आगे बात करते हैं। ये पूरा नोट करो अपन, फिर आगे बात करते हैं। ठीक है, ये पूरा नोट करो आप लोग, फिर अपन आगे बात करते हैं। और एक तो चीजें और बताना यार, पी की वैल्यू हमेशा इंटीजर आएगी। बताओ, पी की वैल्यू हमेशा इंटीजर आएगी? यस सर। कैसे पता चला? सर ये जो हम मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो इंटीजर ही आएगा, कोई फ्रैक्शन ये तो इंटीजर ही आएगा ना यार। हाँ, 2 के पावर 20 भी इंटीजर आएगा, 3 के पावर 5 भी इंटीजर आएगा, दो इंटीजर को मल्टीप्लाई करेंगे वो भी इंटीजर ही आएगा, तो ये भी अपना क्या बनेगा, इंटीजर। तो यस पी तो हमेशा इंटीजर आएगा। चलो देखते हैं, वो ऊपर की चीजें रब करो, लिखा आपने? चलो मैं रब करता हूँ, ठीक है? देखो आप लोग आगे। अब देखो आप लोग, तो यहाँ से अपने को पी मिल गया 8 की पावर, सॉरी 10 की पावर 8.35। अब आप बताना 10 की पावर 8.35 किससे छोटा होगा? 10 की पावर 9 से छोटा होगा यस सर। और 10 की पावर 8 से बड़ा होगा। तो यही तो हो गया, पी किसके बीच में लाई करेगा? 10 की पावर 8 और 10 की पावर 9 के बीच में लाई करेगा। अब आपको इसके पहले वाला क्वेश्चन कराया था कि अगर x की वैल्यू 10 की पावर 2 से बड़ी है और 10 की पावर 3 से छोटी है, तो x में डेसिमल से पहले कितने डिजिट आएंगे, या x में टोटल डिजिट कितना होगा? कोई भी वैल्यू है जो 100 से बड़ा है, 1000 से छोटा है, तो x में नंबर ऑफ डिजिट कितने होंगे? सर 3। 3 दिख रहा है कि नहीं? 3 दिख रहा है सभी लोगों को? सही है ना? यस सर। 3 देख रहा है, 100 से बड़ा है, मतलब इसी में 1 ऐड किया। तो इसमें आप बताना नंबर ऑफ डिजिट इन पी कितना आएगा? 9। 9। बस, बहुत बड़ी। ये आपका यार, तो पता है जे एडवांस में पूछा गया क्वेश्चन है, सिर्फ नंबर ऑफ डिजिट बोला गया है कि नंबर ऑफ डिजिट आपको बताना है कितने आ रहे हैं बस। सर 9 क्यों आया? 9 क्यों आया? अभी तो अपन ने बात किया क्यों आया। कहाँ पे क्या हो रही है दिक्कत, बताओ आप। सर ये लास्ट स्टेप में नहीं होया। जैसे अपन ने क्वेश्चन किया था जस्ट पहले वाला, क्वेश्चन नंबर 8, वहां पर यस x आ रहा था 10 की पावर 2 से बड़ा आ रहा था, 10 की पावर 3 से छोटा नहीं। यस तो यहाँ पर मैंने बोला था 100 से बड़ी वैल्यू है और 1000 से छोटी है, तो बताना x में टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितने होंगे। कोई भी नंबर है 100 से बड़ा है, 1000 से छोटा है, तो नंबर ऑफ डिजिट इन x कितना होगा? 5 5 होगा। 3 3 3। फिर 5 कहाँ से पहुंच गए यार? 1000 से छोटा, 100 से बड़ा। ऐसे तो आप किसी को बहुत ज्यादा पैसे दे दोगे, देना होगा। हाँ, कितना आ यस जाएगा? 3 आएगा। 3। ठीक है, तो अब यहाँ पर पैटर्न ऑब्जर्व करो, अपन ने क्या किया, 10 की पावर 2 से बड़ा, 10 की पावर 3 से छोटा, तो यही वाला नंबर आ रहा है, जिससे छोटा है वही नंबर आ रहा है एग्जैक्ट। यस तो यहाँ पर भी वही मैंने पैटर्न मैच कराया कि 10 की पावर 8 से बड़ा, 10 की पावर 9 से छोटा, तो यही वाला नंबर तो आ जाएगा, नंबर ऑफ डिजिट 9। ठीक है सर, ठीक है, समझ आ गया। समझ गए ना आप? यस क्लियर। नोट करना आप, नोट करो आप लोग। चलो यार, लिख लिया होगा आप लोगों ने, ठीक। मैं रब कर रहा हूँ पूरा। अभी तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो सेट आपको दिया गया था वो मैंने पूरा डिस्कस कर लिया, ठीक है, वो अपना कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद दिया गया था क्वेश्चन नंबर 19, टोटल 19 क्वेश्चंस दिए गए थे ना, जिसमें से आप बता रहे हो 3 क्वेश्चन हो गए डिस्कस। नहीं, 19 में 3 क्वेश्चन अपने पूरे डिस्कस हो चुके हैं। अब आ जाते हैं अपन क्वेश्चन पे आगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या था, एक बार आप बता दो यार, 4 क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 4 क्या था, कोई भी बताएगा मुझे? सर x इक्वल्स टू log 4। ओके, मिल गया, ठीक है।
सर थर्ड लॉग क्वेश्चन करना है। थर्ड करना है, सर यस ठीक है सर। चलो। मेरा तो हो गया। थर्ड में यही है, पी इज इक्वल टू, मैंने मान लिया लॉग 27 ऑन द बेस 9 है, यही है ना, लॉग 9 ऑन द बेस 27, बताओ यार आपको। यस सर यही है। यस सर। चलो यही है। लॉग 1728, ठीक है 1728 ऑन द बेस 2√3, ये मैंने लिख लिया पूरी चीजें। अब कुछ भी नहीं करना यार इसका, ये दिख रहा है परफेक्ट, क्यूब में है, स्क्वायर में है, इसको मैं 3 की पावर 3, 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, प्लस अगेन 9 को अपन 3 का स्क्वायर, 27 को 3 का क्यूब, प्लस अब यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा यार, 12 का क्यूब, सही है इतना, यस सर। 1728 12 का क्यूब लिखा हुआ है, और 2√3 क्या आ जाएगा, 12 की पावर 1/2, एक्चुअली 2√3 आपका बनेगा, 2 अंदर जाएगा, √12 बनेगा, और √12 को 12 की पावर 1/2 लिख सकता हूँ मैं, पता नहीं। यस सर, लिख सकते हैं। ठीक, अब चलो वही प्रॉपर्टी लगाओ यार, अगर अपने पास b की पावर c होती है तो c एज इट इज बाहर आता है, नहीं अगर बेस की पावर c है तो अपना क्या हो जाता है, c तो बाहर आता है, बट वो रेसिप्रोकल के फॉर्मेट में आता है, याद है ना। याद है यस सर। सर। बस बहुत बढ़िया है, चलो फिर अपन बाहर निकालते हैं, तो ये तो 3 आपका एज इट इज बाहर आ जाएगा, चलो ले लिया, 2 रेसिप्रोकल के फॉर्म में आएगा, तो बचेगा क्या, log 3 ऑन द बेस 3 प्लस, अब यहाँ पर भी क्या होगा, ये 2 एज इट इज बाहर आएगा, ये वाला 3 रेसिप्रोकल में बाहर आएगा, तो 2 एज इट इज 3 रेसिप्रोकल में, इनटू में क्या बचेगा, log 2 ऑन द बेस 2 प्लस अगेन ये 3 आपका एज इट इज आएगा, 1/2 रेसिप्रोकल में आएगा, तो 3 को एज इट इज लाओ, 1/2 का रेसिप्रोकल 2 बनेगा, इनटू क्या बन जाएगा, log 12 ऑन द बेस 12, बस अब तो हो गई 12। कहानी आसान अपनी। सर लॉग ये तो 1, कैसे आया, लॉग 3 नहीं होगा। क्या फिर से बोलना, लॉग 2 अरे यार कैसे आया। हाँ यहाँ पे 3 मैंने चेंज हो गया गलती से, और इसकी भी वैल्यू 1, ये भी बन गया 1, तो आंसर कितना आ गया, p इज इक्वल टू 3/2 प्लस 2/3 प्लस 6, चलो p की वैल्यू फटाक दे बताओ, निकाल के एलसीएम वलसीएम लेकर, एलसीएम लो फटाफट। चलो कितना आ रहा है, 49/6 आ गया मेरे पास, यही आंसर है। ठीक है ना, नोट करना आप लोग, फटाफट नोट करो आप लोग। चलो मैं रब करूँ पूरा, लिख लिया होगा आप लोगों ने, ठीक। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, 4 में क्या दिया गया है, x इज इक्वल टू log 10 ऑन द बेस 4 कॉमा y इज इक्वल टू log 20 ऑन द बेस 2 एंड z इज इक्वल टू गिवन है log 8 ऑन द बेस 5, ये चीज दे दिया गया है। अब मुझे निकालना है, जो क्या निकालना है, 1/x+1 प्लस 1/y+1 प्लस 1/z+1, ये चीज निकालना है, तो मैं यार इसको लिख सकता हूँ, p इज इक्वल टू 1/x+1, x क्या है, log 10 ऑन द बेस 4 प्लस 1 प्लस 1/y+1, y क्या है, log 20 ऑन द बेस 2 प्लस 1, और है 1/z+1 क्या है, z log 20 ऑन द बेस 2 प्लस 1, सही है इतना, बताओ आप, नहीं। यस सर। अब मुझे इसको सिंप्लीफाई करना है, ध्यान से सुनना आप सर मेरी बात, जेड की वैल्यू तो वो है log 8 ऑन द बेस 5। क्या होगा, ठीक है, अब मुझे इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है, तो सिंप्लीफाई करने के लिए समझना आप ध्यान से, अब इसको मुझे मर्ज करना है, तो मर्ज कैसे किया जाए, अब ये अपन को दिमाग लगाना है, मर्ज कैसे होता है, कोई भी दो लॉग के टर्म जब बेस सेम होता है, बेस सेम होता है, ऐड कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई हो जाता है मर्ज होकर, ये तो ठीक है, अगर बेस सेम है बीच में यस प्लस सर। है तो वो मल्टीप्लाई हो जाता है, तो इस 1 को मैं लिख सकता हूँ, क्या लिखे, log 4 ऑन द बेस 4,
इसका बेनिफिट क्या होगा, कोई बताएगा मुझे? कोई भी? बेस सेम हो जाएंगे। बेस और सेम base होगा और same- मर्ज हो जाएगा। नहीं, बेस सेम हो गए। अब दूसरे वाले में बताना, 1 की जगह अपन क्या लिखेंगे, क्या लिखना फायदा है? log 2 on the base 2 बहुत बढ़िया। तीसरे वाले में क्या लिखना फायदा है अब मैं? log log 5 on the 5 base on the 5. base 5 ये समझ में आ रहा है कि नहीं आप सभी लोगों को? आ रहा है सर। ठीक है, क्या फायदा है लिखना है, ये बहुत एकदम क्लियर रहनी चाहिए आपको कि क्या लिखना है फायदा है यहाँ पर। चलो, तो मर्ज करके मुझे पता है अब क्या बनेगा, p इज इक्वल टू 1 अपॉन, मर्ज करेंगे तो log 40 ऑन द बेस 4 प्लस 1 अपॉन log 40 ऑन द बेस 2 प्लस 1 अपॉन log 40 ऑन द बेस 5। सही है इतना? बताओ आप लोग, मर्ज करके यही बनेगा, मर्ज करके यही आएगा अपने पास। यस, यही आएगा। अब आगे देखना अब आप लोग। तो आगे अपन क्या करेंगे, अपन ने कुछ प्रॉपर्टी सीखी हुई है। प्रॉपर्टी क्या सीखी है कि यदि अपने को बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है, सुनना ध्यान से, कि 1 अपॉन log b ऑन द बेस a है, तो बेस चेंज फार्मूला याद है? तो मैं इसको लिख सकता हूँ यार, log a ऑन द बेस b। यस सर। बताओ, ये रेसिप्रोकल वाला फॉर्मेट आपने किया होगा अगर आपको याद हो। यस नहीं? सर। तो अपन इसको लिख सकते हैं ना यार, log a ऑन द बेस b। तो वही सेम काम अपन, सेम कहानी अपन इसमें भी यूज करेंगे। सेम चीज आप बताओ फटाफट, आप लोग बोलो क्या आएगा यहाँ पर। पहले वाला टर्म का अपन चेंज सर करेंगे, log क्या आएगा? सर log 4 on the base 40। बहुत बढ़िया। दूसरे वाले का क्या आएगा? सर log 2 on the base 40। बहुत बढ़िया। तीसरे वाले टर्म का क्या आएगा? सर log log 5 on the base 4 5 on the base अब आपको 40. दोस्त कुछ कॉमन दिखा, ये काम करने से कुछ अच्छी चीजें दिखी इसमें? यस सर। सर base क्या अच्छी सर चीजें बेस दिखी? अब Base same सबके base same हो सबके बेस सेम हो गए तो मल्टीप्लाई हो जाएगा मर्ज होके। यस सर। Yes sir. चलो करते हैं, तो अपने को क्या मिल गया, 4 इंटू 2 इंटू 5। सही है, ऑन द बेस 40। तो यहाँ से क्या बन गया, p इज इक्वल टू log 40 ऑन द बेस 40। और log 40 ऑन द बेस 40 की वैल्यू कितनी होती है? 1। 1. 1। बस आ गया अपने पास। और यही तो अपन को निकालना था यार, p की वैल्यू बतानी थी, तो p की वैल्यू कितनी आ गई, 1। बस हो गया। समझ में आ रही है बात? आ रही है सर। ठीक है, चलो नोट करो आप लोग। नोट करना आप लोग फटाफट। ठीक, मैं रब करता हूँ पूरा। चलो, क्वेश्चन नंबर 5 क्या था यार, एक बार आप बता देना थोड़ा सा, कोई भी। सर find the smallest log। क्वेश्चन नंबर, हाँ सर log नहीं आएगा पहले, find the smallest log। स्मॉलेस्ट पॉजिटिव एक्स। यस सर। yes sir ये बोला गया होगा, फाइंड द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव एक्स सैटिस्फाइंग log cos x ऑन द बेस sin x। यस सर। ये है यस ना, सर। log sin x ऑन द बेस cos x इज इक्वल टू 2। तो अब देखना यार, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ इसको cos x ऑन द बेस sin x प्लस इसको मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन log cos x ऑन द बेस sin x। अभी Yes, sir. अभी आपको जो प्रॉपर्टी बताई मैंने वही लगाया। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, लेट log cos x बेस sin x इज इक्वल टू t मान लिया। ठीक है, इसको मैंने क्या मान लिया, t मान लिया। बात समझ में आ रही है?
तो टी मानते ही क्या बनेगा अपने पास, टी प्लस वन बाई टी इज इक्वल टू टू आ गया। तो चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो टी स्क्वायर प्लस वन अपॉन टी इज इक्वल टू टू। तो क्या बना, टी स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू टू टी। तो यहाँ से क्या आ गया, टी स्क्वायर माइनस टू टी प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। चलो फैक्टर करो यार, टी माइनस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, सही है इतना। तो यहाँ से टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, वन आ जाएगा। बताओ अब, टी इज इक्वल टू वन। अब चलो सॉल्व यस करते हैं, सर। बट हमें टी की वैल्यू चाहिए कि एक्स की वैल्यू चाहिए, एक्स की। एक्स की वैल्यू चाहिए नहीं। तो चलो यार, मतलब इसमें कुछ आगे और भी काम करना है, तो अपन क्या करेंगे, देखना अब आप लोग। तो अपन ने टी इज इक्वल टू निकाला हुआ है, टी इज इक्वल टू वन है, और टी अपन ने एज्यूम क्या किया हुआ है, लॉग कॉस एक्स ऑन द बेस साइन एक्स इज इक्वल टू वन। अब बताना, तो यहाँ से क्या निकलेगा, साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स आ जाएगा। यस सर। अब ये कब इक्वल होते हैं, किस एक्स पर, 45 डिग्री पे। 45 डिग्री पर, बस यही आंसर है अपना। नहीं समझे आप लोग, क्लियर होगा सर, क्लियर। ठीक है ना। चलो बढ़िया है, नोट करो आप लोग फटाफट। देख लिया आप लोगों ने पूरा। सर एक मिनट। चलो कोई बात नहीं, लिखो कोई बात। सर अब से हमारी क्लास 80 मिनट्स की होगी। नहीं नहीं, अभी वन आवर ऑनलाइन, वन आवर चलेगी। जिस ऑनलाइन टाइम से स्टार्ट, हाँ ऑनलाइन आपकी, मैं तो वन आवर लूंगा, ऑफलाइन होते ही 1 hour 20 minutes, ठीक है ऑफलाइन में। ओके सर। और ऑफलाइन भी आपकी एक दो तीन दिनों में चालू हो जाएगी क्लास में। थोड़ा भी चीजों को सही किया जा रहा है, सेट, एक दो दिन में, दो तीन दिन में चालू हो जाएंगी क्लासेस आपकी। चलो देखना आपको, मैं रब करता हूँ। चलो देखो अब आप लोग, क्वेश्चन नंबर 6। 6 में यही दिया था ना, फाइंड द नंबर ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ एक्स। एक बार क्वेश्चन कंफर्म कर दो आप। नो सर। फिर क्या था, सर ये था log 81 रूट 3 और 7। log 81 रूट 3। एक मिनट, सर 3 की पावर log 81 7 ऑन द बेस रूट। एक मिनट। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 7 होगा ना। यस सर, ये 7 है क्वेश्चन। चलो पहले 7 7 ही कर लेते हैं, बर्फ करना पड़ेगा, अपन 7 ही देख लेते हैं, फिर 6 पे आ जाएंगे, ठीक है। 7, तो इसको मैं लिख सकता हूँ, देखना आप लोग पहले, 9 की पावर लॉग, ये 2 मैं पावर में लेके जा सकता हूँ क्या, बताओ आप लोग, या लेके जा सकते हैं ना ये तो यार। यस सर। ये तो सीखा ही हुआ है आपने, कि सी इंटू लॉग बी ऑन द बेस ए है, तो ये पावर में चला जाएगा, हाँ बी की पावर सी ऑन द बेस ए, और ये पावर से बाहर भी आ सकता है, हाँ आ सकता है, तभी तो अपन ने लिखा है चीज रिवर्स, अब अभी अपन ने काम किया नहीं, ठीक। तो अब आप बताना, एक प्रॉपर्टी और सीखा है, ए की पावर लॉग बी ऑन द बेस ए होता है, तो इसकी वैल्यू क्या आती है हमेशा, क्या आती है,
भी आता है हमेशा, भूल गए यार। इसका बेस और लॉग का बेस सेम होता है तो यही क्वांटिटी एज इट इज नहीं आ जाती है। यस सर, हाँ यही थी। ठीक है ना। क्या यस। कर रहा है, रिवीजन विजन नहीं चल रहा क्या आप लोगों का यार? 4 दिन मस्त आराम कर रहे हो आप लोग। हाँ, मस्त आराम कर रहे हो एकदम। 4 दिन की छुट्टी है, मस्त अपन खा पी रहे हैं, सो रहे हैं, छुट्टी चल रही है, अपन बारिश के मजे ले रहे हैं। आप लोगों को समझ में नहीं आ रही है चीजें, कितना आप लोग पछताने वाले हैं यार आगे। हाँ? ये सारी चीजें आगे यूज करोगे आप हर चैप्टर में। एक एक क्वेश्चन मैंने आपको आराम से बता रहा हूँ। और आप क्या हो, कुछ भी नहीं काम करना, गधों की तरह आगे बस अपन काम चल रही है चीजें। ना रिवीजन किया आपने, ना कुछ भी नहीं किया। बोला गया था ना यार, आप चीजों के यार क्वेश्चन आप बनाओ, 3-4 बार एटलीस्ट आप ट्राई करना। याद नहीं है आपको, बिल्कुल ब्लैंक होकर बैठे हो एकदम आप लोग, बिल्कुल ब्लैंक होकर बैठे हो एकदम आप लोग। आगे चैप्टर्स में यार ये सारी चीजें आप यूज करोगे, जो इतनी आराम से बताई जा रही है ना चीजें, इनका कुछ इंपॉर्टेंस है यार। पता नहीं है आपको, इसीलिए मस्त चिल मार रहे हो आप लोग। जब क्वाड्रेटिक में, ट्रेगो में, हर चैप्टर में आप इसको यूज करोगे ना, आपको प्रॉब्लम आएगी ना, फिर समझ में आएगा आपने कितना बड़ा नुकसान किया है अपना। हाँ? मस्त अभी टाइम पास चल रहा है एकदम आराम से, अपन चिल मार रहे हैं, लॉग ही तो चल रहा है। ये आसान सा तो है, प्रॉपर्टी अपन उठा के चाहे जब पढ़ लेंगे याद हो जाएंगी। तो बनाओ ना यार, क्वेश्चन याद हो जाएंगे। बनाओ सारे क्वेश्चन यार आप। बनना जाना एक भी नहीं है यार क्वेश्चन आप लोगों से, याद एक भी नहीं करना। पता नहीं किस गलत फहमी में जी रहे हो आप लोग। भगवान बन जाओगे क्या एग्जाम वाले के दिन? अपन सारे काम करके आ जाएंगे वहां तो, कुछ चमत्कार हो जाएगा। ऐसा नहीं होता, ये सब चीजें फिल्मों में ही होती हैं, चमत्कार वाली चीजें। एक दिन में आप कोई तोप नहीं कर जाओगे आप। वहां पे परफॉर्म करना है ना आपको, तो 2 साल आपको कंटिन्यूअस मेहनत करनी पड़ेगी, कंटिन्यूअस मेहनत करनी पड़ेगी। आपको आइडिया भी है कंपटीशन क्या चीज होती है? बस मुंह उठाकर आ गए अपन, चलो चलते हैं IIT की तैयारी करते हैं। हाँ, ना कोई रिवीजन काम किया आपने, ना कुछ याद नहीं है यार, क्वेश्चन को ट्राई नहीं किया है, उसी दिन का पड़ा हुआ है, ब्लैंक है एकदम। मैं दोबारा दोबारा सारी प्रॉपर्टी लिख रहा हूँ, दोबारा दोबारा सारी प्रॉपर्टी में लिख रहा हूँ दोबारा, हर बार लिख रहा हूँ, हर क्वेश्चन में यूज रहा, हर बार मैं लिख रहा हूँ, बट फिर भी आप ब्लैंक हो एकदम। एक एक क्वेश्चन में डिस्कस कर रहा हूँ आराम से, बिल्कुल एक एक चीजें बताई जा रही हैं। अगर आप रिवाइज करके रहते ना, कितनी बार यार अपन चीजों को लिख रहे हैं, देखो आप कितनी बार लिख रहे हैं, एकदम टिप पर होती है आपके। लेकिन आपको मैंने फर्स्ट ही बोला था, पहले स्कूल के एग्जाम से ना बाहर निकलो, जिसमें 10 क्वेश्चन करा दिए जाते हैं और उन्हीं 10 में से पूछे जाते हैं। इस बार टेस्ट का पेपर आपका बुकलेट से ही आया था पूरा एज इट इज। ये अब नहीं होगा दोबारा कभी भी, पहले टेस्ट में ही होता है बस। अगले टेस्ट में देखना आपके कितने नंबर आते हैं, सब समझ में आ जाएगा आप लोगों को। ठीक है, जब 100 में ना 5 नंबर 10 नंबर निगेटिव आएंगे ना, फिर समझ में आएंगी चीजें आपको। अभी बुकलेट के सेम क्वेश्चन पाके आपके नंबर थोड़े मोड़े जो आ गए ना, वो तो भूल ही जाना आप। मतलब शर्म भी नहीं आती यार। मैराथन आप देखते हो, जो रनिंग का गेम होता है, रेस होता है, उसमें 100 मीटर का जो होता है दौड़ने वाला गेम, 100 मीटर्स का, वो कितने सेकंड में लोग कवर करते हैं? थोड़ा बताओगे, किसी को आइडिया है? किसी को भी आइडिया है कितने सेकंड में कवर करते हैं 100 मीटर्स? कोई भी बताएगा कितने सेकंड में कवर करते हैं? अराउंड 10 to 12 आप बोल रहे हो। ठीक है, चलो 10 से 12 सेकंड में कवर करते हैं, पर इससे भी कम है। ठीक है, इससे भी कम है। चलो ऑन एन एवरेज मैं मानता हूँ 10 सेकेंड्स।
ठीक है, ऑन एन एवरेज मैं मानता हूँ 10, ये भी बहुत अभी भी ये नहीं है कंप्लीट। ऑन एन एवरेज मान लिया मैंने 10 सेकेंड। अब मेरी बात सुनना ध्यान से आपको, मतलब इस 10 सेकेंड की रेस में पार्टिसिपेट कितने लोग करते हैं? बहुत लोग। अब इसको जीतने के लिए वो कितने टाइम से मेहनत करते हैं, कुछ आइडिया आपको? मतलब वो पूरी जिंदगी अपन लगाकर इसमें मेहनत करते हैं, 1 साल 2 साल 3 साल 10 साल, जो ओलंपिक्स के गेम होते हैं, नहीं, जो ओलंपिक्स के गेम होते हैं, जो ओलंपिक्स के गेम होते हैं, वो क्या होता है, प्रॉपर वो बचपन से प्रैक्टिस कर रहे होते हैं बहुत ज्यादा, सिर्फ किस मोमेंट के लिए? इस 10 सेकेंड में परफॉर्म करने के लिए। मतलब उनकी पूरी 2 4 5 10 सालों की मेहनत इस 10 सेकेंड पर ही डिपेंड करता है। सिर्फ इस 10 सेकेंड में अच्छा परफॉर्म करना है, इसके लिए वो बचपन से मेहनत कर रहे होते हैं, उसके लिए प्रिपेयर होते हैं, ओलंपिक्स गेम के लिए प्रिपेयर होते हैं, सिर्फ इसमें परफॉर्म करने के लिए 10 सेकेंड में सारा मेहनत उनका दिख जाता है। और जो हारते हैं, कितने सेकंड का डिफरेंस होता है दिखता है आपको? क्या 1 आवर का डिफरेंस होता है? क्या 1 घंटे 2 घंटे का डिफरेंस होता है? जो हारते हैं, जो हारते हैं कितना डिफरेंस होता है? एक एक 2 दिनों का, 1 साल का, 1 साल पीछे रह गए हो, कितने टाइम का डिफरेंस होता है जो गेम हारते हैं? पॉइंट पॉइंट 00 कुछ ऐसे सेकंड का डिफरेंस होता है, 0.00। मतलब वो बचपन से मेहनत कर रहे हैं सिर्फ किस किस मोमेंट के लिए? इस 10 सेकेंड के गेम को पार्टिसिपेट करने के लिए, इसको जीतने के लिए, नहीं, इस 10 सेकेंड के गेम को जीतने के लिए। और वो हारते कितने सेकंड के डिफरेंस होता है? 0.01 0.001, इतने सेकंड के डिफरेंस पे वो हारते हैं गेम। आप समझ रहे हो? इतने सेकंड के डिफरेंस पे अब वो हारते हैं गेम। और आप किस गलत फहमी में हो यार? आप देखो ना कितनी मेहनत करते हैं सिर्फ इन 10 सेकंड में परफॉर्म करने के लिए। इस 10 सेकंड में परफॉर्म करने के लिए आपको 3 आवर्स का टेस्ट देना है, इसमें आपको परफॉर्म करना है। और ये 10 सेकंड के गेम को जीतने के लिए वो बचपन से प्रिपेयर होते हैं, नहीं, वो बचपन से अपने आप को प्रिपेयर करते हैं, उसी हिसाब से डाइट लेते हैं, उसी हिसाब से एक्सरसाइज करते हैं, उसी हिसाब से वो भागते दौड़ते, जो भी उनको करना है, जो भी उनका रूटीन है वो फॉलो करते हैं। और आप क्या कर रहे हो? आप क्या कर रहे हो? आप देखो ना, आप कौन से रूटीन को फॉलो कर रहे हो? छुट्टी मिली है, आराम करते हैं अपन, 4 दिन की छुट्टी मिली, अपन आराम करते हैं, इस रूटीन को आप फॉलो कर रहे हो? हाँ, इस रूटीन को आप फॉलो कर रहे हो? जिनको यार करना है ना मेहनत, जिनको IIT जे क्लियर करनी है, जिनको रियली में उनका ड्रीम है कि भैया हमें IIT में जाना है, तो आराम नहीं करते हो। उनको पता है कि भाई अगर 180 मार्क्स का कट ऑफ जा रहा है, ठीक है, मेरा 170 आया तब भी मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, 179.5 आया तब भी मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। अगर आप 0.5 मार्क्स से भी आप चूकते हो ना, नहीं होगा। जैसे यहाँ पर सेकंड में 0.0001 सेकंड भी अगर वो पीछे रह गए, वो विनर होंगे? बताओ, वो विनर होंगे? नहीं होंगे यार, इतने माइनर से आप 0.05 से भी अगर आपने ना, 0.05 मार्क्स से भी आपने अगर छोड़ा, बस हो गया अपना काम यार। फिर 0.5 से भी अगर आपका नंबर रुका तो सिलेक्शन होना ही नहीं है आपका। तो इतनी किस गलत फहमी में हो यार? ना आप रिवाइज कर रहे हो, ना कुछ नहीं कर रहे हो, क्या चल रहा है? हाँ? किस गलत फहमी में जी रहे हो आप लोग? और आप क्या 1 2 घंटे आप पढ़ाई कर लेते हो, लगता है बहुत ज्यादा पढ़ रहे हो? बगल वाले यार 10 10 घंटे 12 12 घंटे बैठ के पढ़ाई करते हैं। मस्त टाइम पास चल रहा है, आगे अपन मुंह उठाकर क्वेश्चन तो सर कराएंगे ही, एक एक क्वेश्चन तो सॉल्व करेंगे ही, तो अपन कॉपी पेस्ट कर लेंगे बस। हाँ? थोड़ा रियलिटी में आ जाओ यार आप लोग, पता नहीं किस गलत फहमी में जी रहे हो आप IIT जेई को लेकर। हाँ? क्या अपन 4 क्वेश्चन बना लेंगे, हो जाएगा अपना? उठाकर देखो तो यार क्वेश्चन एडवांस के, आपसे हिले भी ना। हाँ, बस टाइम पास चल रही है चीजें यार।
थोड़ा लेवल बढ़ाओ यार, आप लोग क्या कर रहे हो अपना? हाँ? मौका मिला उसको यूज करो आप सही तरीके से, टाइम मिल रहा है तो बहुत पछताने वाले हो आप लोग, बहुत ज्यादा। ठीक है, बहुत ज्यादा पछताने वाले हो आप। आपको आइडिया भी नहीं है कितनी बड़ी चीज आप खोने वाले हो अगर यही हरकतें आपकी रही तो। ठीक है, अगर यही हरकतें रही ना, आपको आइडिया भी नहीं है कितनी बड़ी चीज आप खोने वाले हो। सब समझ में आ जाएगा 2 सालों में। ये नीचे वाली प्रॉपर्टी अपन इसमें लगाएंगे, क्या आ जाएगा अपने पास? x² + 3 इज इक्वल टू 0। फैक्टर हो रहा है, हाँ क्या बनेगा? x+3 इंटू x+1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ गया? दो नंबर का प्रोडक्ट, दोनों में से कोई भी एक 0 हो जाए। तो यार यहाँ से x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? -3। और यहाँ से x इज इक्वल टू कितना बन जाएगा? -1। सही है इतना? बताओ आप लोग। यस सर, ठीक है। ठीक, तो आंसर तो अपने पास ये चीज आ गई, बट अब सुनना, अभी कंप्लीट नहीं हुआ क्वेश्चन। ठीक है, अगर जब भी लॉग, मतलब हमें पता है लॉग हमेशा डिफाइन होता है क्या? बताओ आप। लॉग आ गया, स्क्वायर रूट आ गया, इस टाइप की कभी भी कोई चीजें आ रही हैं जो हमेशा डिफाइन नहीं होता, तो वहां पे हमें क्रॉस चेक करना पड़ता है। तो यहाँ पे भी आपको क्या करना पड़ेगा? क्रॉस चेक। यहाँ पे भी आपको क्या करना पड़ेगा? क्रॉस चेक करना पड़ेगा। नहीं, यहाँ पर भी आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर भी आपको क्रॉस चेक करना पड़ेगा। तो अपन यहाँ पर क्रॉस चेक करेंगे, बताना x इज इक्वल टू -1 -3 सेटिस्फाई करेगा? बताओ आप लोग। x इज इक्वल टू -1 -3 सेटिस्फाई करेगा? बोलो यार। अगर आप x इज इक्वल टू -1 यहाँ रख दिए, लॉग के अंदर नेगेटिव, लॉग के अंदर नेगेटिव क्या होगा यार? सही में आप लोग बिल्कुल ना मेरा दिमाग खराब कर रहे हो, कुछ भी रिवाइज नहीं किया आपने। ठीक है, b क्या होना चाहिए? >0। और a क्या होता है? >0। और a की वैल्यू क्या होती है? इज नॉट इक्वल टू 1। और तीनों का अपन क्या लेते हैं? इंटरसेक्शन। नहीं, मतलब b भी क्या होना चाहिए? >0। a भी क्या होना चाहिए? >0। और a की वैल्यू क्या होना चाहिए? 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। a की वैल्यू 1 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। बात समझ में आ रही है? यस सर। तो यही तो होती है। तो यहाँ पर जब अपन बोला जा रहा है लॉग x⁻9, क्या लिखा गया है यहाँ पर? देखो आप इस चीज को, log x⁻9 ये चीज लिखा हुआ है। तो मुझे पता है यहाँ पर x क्या होना चाहिए? >0 नहीं होना चाहिए। यस आप x की वैल्यू नेगेटिव रख सकते हो आप? नो सर। सर। नहीं, x की वैल्यू नेगेटिव अपन यहाँ पे नहीं रख सकते हैं। x की वैल्यू अपन नेगेटिव यहाँ पर नहीं रख सकते। तो अगर x की वैल्यू अगर मैं नेगेटिव नहीं रख सकता, तो लेकिन x की वैल्यू आ क्या रही है? नेगेटिव आ रही है। नहीं, x की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, तो ये क्या हो जाएगा अपना? रिजेक्ट। रिजेक्ट हो जाए। हाँ, दोनों वैल्यू रिजेक्ट। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? नो सॉल्यूशन। मतलब x की कोई भी वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है यहाँ पर। बात समझ में आ रही? मतलब x की कोई भी वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि वो डोमेन सेटिस्फाई नहीं कर रहा, डोमेन में है ही नहीं। बात समझ में आ रही है? आ गई सर। ठीक, चलो नोट करना आप लोग, नोट करना आप लोग। चलो यार, नोट कर लिया आप लोगों ने? अब सुनना मेरी बात आप लोग।
ध्यान से। अब आज का काम, बस आज मैं यहीं पर स्टॉप कर रहा हूँ। अब आज का काम आपको क्या करना है, आपको पहले पूरा पूरा फंडामेंटल रिवाइज करना सभी लोगों को, क्योंकि कोई मजा ही नहीं आ रहा यार, बिल्कुल ब्लैंक आप होकर बैठे हो बिल्कुल। आज पूरा फंडामेंटल रिवाइज करना। और दूसरी चीज, जो क्वेश्चन नंबर 19 मैंने दिया है, आपने जहां भी सॉल्व किया आपको फोटो क्लिक करके आपको भेजनी है। और जो लोग मुझे आप नहीं भेजोगे, मैं उनको कल एडमिट ही नहीं करूंगा क्लासरूम में, मैं बैठने ही नहीं दूंगा। बात समझ में आ गई सभी लोगों को? मैं उनको रिमूव कर दूंगा। और जैसे सर मेरा क्वेश्चन स्टार्टिंग नंबर में 19 हमें ट्राई करना है। 19 नहीं, 19 तक, अच्छा 19 तक, ओके। 1 to 19 तक आपने जहां भी ट्राई किया हुआ है, जहां भी ट्राई किया है आपने क्लास नोट्स में ही ट्राई किया होगा। आपको कुछ भी नहीं करना, राइटिंग वोटिंग कुछ भी नहीं। जो भी आपने जिस तरीके से भी ट्राई किया अपनी कॉपी में लिखा, आप फोटो क्लिक करना, भेज देना बस। ठीक है ना? सर आपको फोटो क्लिक करनी है, फोटो क्लिक करके पर्सनल आपको मुझे भेजनी है सभी लोग। और भेजोगे आप, नेम और बैच लिखकर आप भेजना। जिन लोगों ने इसके पहले भेजा हुआ है मुझे, तो उनको तो नेम और बैच नहीं लिखना है, उनका तो नंबर मैंने सेव किया हुआ है। जो फर्स्ट टाइम भेजेंगे वो नेम और बैच लिखकर अपना भेजेंगे अपना। और ये सभी लोगों को करनी है ये चीज। ठीक है, ये बात ध्यान से सुन लेना आप लोग, नहीं तो मैं कल रिमूव कर दूंगा सबको। मैं 5 लोगों को पढ़ाऊंगा, लेकिन सही से मैं पढ़ाऊंगा, फालतू लोगों को मुझे नहीं भरना है। तो इस बात का आप ध्यान रखना अच्छे से। मेरे पास इवनिंग तक, रात शाम को 7-8 बजे तक जिनका भी नहीं मिला, कल मॉर्निंग की क्लास में आप बैठ नहीं पाओगे। समझ में आ गई बात? सभी लोगों को फोटो, आपसे हुआ नहीं हुआ, जो भी ट्राई किया आपने, आधा स्टेप किया है, जो भी किया है, जितना भी आपने किया, मैं नहीं कर रहा हूँ आंसर आप निकालो। मैं कभी भी ये नहीं बोलता आप आंसर निकालो, फिर मैं बोलता हूँ आप ट्राई करो, वो भी आप काम नहीं करते हो। तो आपको ये चीज भेजनी है आज। ठीक है, इस चीज को आपको करके भेजना है। क्वेश्चंस आपके पास नहीं, एक काम करना, आप में से कोई भी ग्रुप में 1 to 19 तक क्वेश्चन की फोटो क्लिक करके भेज देगा। कुछ नए बच्चे हैं, उनको उनके पास नहीं है। ठीक है, 1 to 19 तक के क्वेश्चन क्लिक करके आप फोटो ग्रुप पे ही भेजना। कोई भी एक जन ग्रुप पे क्लिक करके भेज देना, कोई भी एक ग्रुप पे क्लिक करके आप क्वेश्चन भेज देना। ठीक है, हाँ, अभी अभी आप तुरंत क्लास के बाद ही कोई 1 to 19 तक क्वेश्चन की फोटो से भेज देना। और इसके सॉल्यूशंस इवनिंग तक 8 बजे तक, आपको रात 8 बजे तक आप सभी लोगों को भेजेंगे। इसके सॉल्यूशन से रात 8 बजे तक सभी लोगों को, ग्रुप पे नहीं, मुझे भेजेंगे पर्सनल। ठीक है, व्हाट्सएप पे पर्सनल भेजनी है आप लोगों को, और नेम और बैच के साथ आप सभी लोग। और जिनका मेरे पास नहीं आया उनको मैं सही बोल रहा हूँ, मैं कल रिमूव कर दूंगा उनको मैं। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। और पूरा लॉगरिथम आप रिवाइज करके ही आना कल यार, ऐसे मुंह उठाकर मत बैठ जाना आप आके, बिल्कुल यार ब्लैंक होकर बैठे हो आप लोग। पूरा रिवीजन आपको करना है, लॉग पूरा रिवीजन करना है। हाँ, रितेश आज आपकी फर्स्ट क्लास है? रितेश, ठीक है, आप मुझे एक यस काम सर। करना, अभी जब आपकी तीसरी भी क्लास हो जाएगी ना, उसके बाद मुझे आप एक कॉल करना, या व्हाट्सएप पे पहले मुझे आप एक मैसेज नेम और बैच लिख कर भेजना आप व्हाट्सएप पे मुझे। ठीक है, नेम एंड बैच लिख के भेजना, फिर आप मुझे कॉल करना। हो सकता है कॉल मैं सर रिसीव ना कर रे बैच में पाऊँ। हाँ, बस क्या हुआ रितेश? सर रे बैच में रितेश, क्या? हाँ क्या हुआ, आवाज ब्रेक हो रही है रितेश। सर रे बैच में से आया हूँ सर मैं। अच्छा, रे बैच में से आए हो, तो वहां पर तो कवर हुई होंगी। ठीक है, वहाँ पे दिक्कत थी। हाँ रितेश बताना वहां पर क्या चल रहा है? इनइक्वालिटी। अच्छा, इनइक्वालिटी चल रही है, तो आपका वही चीजें छुटी हुई हैं, मॉड, मॉडुलस, इनइक्वालिटी और लॉगरिथम, ये नहीं हुआ है ना? यस सर। चलो कोई बात नहीं, आप मुझे एक काम करना, वही नेम बैच, और मुझे कॉल करना क्लास के बाद, तीसरी क्लास के बाद। ठीक है, ठीक है, मेरा नाम नंबर आपको ग्रुप में मिल जाएगा, रवि नाम है, वहां पर सेव होगा, वहां पर देखा। ठीक है, चलो यार। और बाकी लोग ये ध्यान रखना इस चीज को, रितेश को छोड़कर बाकी लोग ध्यान रखना। क्वेश्चन आप लोग रात को 8 बजे तक मेरे पास सॉल्यूशन आ जाने चाहिए सभी लोगों के। और कोई भी एक जन यार 19 क्वेश्चन के फोटो क्लिक करके ग्रुप पे भेज दो आप, 1-2 लोगों का आया। सर कर दिया सेंड। चलो बहुत बढ़िया, ठीक। और बाकी लोग 8 बजे तक आप भेजोगे आप मुझे, ठीक है, सभी लोग।
ये ध्यान रखना है। और यार रिवाइज करके बैठो यार, अपनी जिंदगी क्यों आप तबाह कर रहे हो? चीजें इतनी आराम से बताई जा रही है आपको, कराई जा रही है आपको वो चीजें समझ में नहीं आ रही है। आप क्या चाह रहे हो 5-10 क्वेश्चन करा करा के टॉपिक खत्म कर दिया जाए? इस वाले को अपलोड नहीं करना है मेरे। एक एक चीज आराम से बताई जा रही है, तो आपकी भी तो यार कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना। मैं आ जाऊंगा आईआईटी में, मुझे देना है पेपर, मैं जाऊंगा कॉलेज में, मेरी जॉब लगेगी आईआईटी से, आप लोगों की लगेगी, आपको आईआईटी में जाना है, पेपर आप दोगे। पेन आप लोगों को होना चाहिए, लेकिन दुख मुझे हो रहा है, दुख आपको होना चाहिए। सब उल्टा चला रहे हो आप लोग। आपको एक्स्ट्रा इनिशिएटिव लेनी चाहिए, ले मैं रहा हूँ। आपको एक्स्ट्रा काम कर करके आने चाहिए। यहाँ सर ये तैयार है, ये तैयार है, सर कराओ आप आगे। ले मैं रहा हूँ यार। क्या चल रहा है? मैं भी चिल मारूंगी आप लोगों की तरह। हाँ, ध्यान रखो यार आप लोग। चलो।